तो आज अपने को पढ़ना है गाउस का नियम। गाउस का नियम, ठीक है ना। बहुत अच्छा और शानदार वाला टॉपिक है, ठीक है ना, गाउस का नियम। और गाउस के नियम के साथ साथ फिर अपन है ना, गाउस का जो नियम है, इस गाउस के नियम की उत्पत्ति अपन कूलॉम के नियम से करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि गाउस का नियम होता क्या है, ठीक है ना। तो गाउस का जो नियम होता है वह गाउस नियम, देखिए गाउस नियम क्या होता है बेटा कि ये जो नियम होता है ना, गाउस का जो नियम है, यह नियम बंद पृष्ठ के ऊपर लागू होता है। एक बात तो आपको विशेष तौर पे ये मोटी मोटी याद ही रखनी है कि गाउस का जो नियम होता है वो एक बंद पृष्ठ के ऊपर लागू होता है। और जब मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल सदिश निकालना बताया था, तो उस टाइम पे एक चीज ये भी बताई थी कि जो हमारा कोई एक समतल होता है यानी कि 2D, वहां पे जो अगर अपन सरफेस लेते हैं तो वो खुला मतलब खुला सरफेस होती है, ठीक है ना, यानी कि खुला पृष्ठ होता है। और अगर आप लोग है ना कोई 3D वाला डायग्राम लेते हो तो 3D वाले डायग्राम को अपन बंद पृष्ठ के तौर पे देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो गाउस का नियम है ना, ये गाउस का नियम क्या बोलता है कि अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे बंद पृष्ठ लिया आप लोगों ने, ऐसे टॉस बॉल ले लो आप, ठीक है ना। तो टॉस बॉल लिए आप लोगों ने, तो उस टॉस बॉल से पारगम्यित होने वाला मतलब निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, उस विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित जितना भी आवेश है, ठीक है ना, उस आवेश तथा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करना बेटा कि जैसे हमारे पास में अपन क्या करते हैं कि ये कोई बंद पृष्ठ ले लिया अपन ने, ठीक है ना। ये कि इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक बंद पृष्ठ लिया। अब इस बंद पृष्ठ में ये जो आवेश है ना, जैसे यहाँ पर मैं Q1 आवेश ले लेता हूँ, यहाँ पर अपन ने Q2 आवेश लिया, फिर यहाँ पर अपन ने Q3 आवेश लिया, और यहाँ पर अपन ने Qn आवेश ले लिया। इस तरीके से अपन ने आवेश ले लिया। अब इन सभी आवेशों का जो योगफल है, यानी कि उनको अपन बोलेंगे Q नेट, ठीक है ना। इन सभी आवेशों का जो योगफल है उसको अपन बोलेंगे Q नेट। तो Q नेट इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस का डॉट 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 प्लस का Qn हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास में इस बंद पृष्ठ का कुल आवेश है वह तो कितना है, Q नेट है। इस बंद पृष्ठ का जो आवेश है वह Q नेट है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार, कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स को अपन फाई लिखते हैं, और फाई नेट यानी कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई का जो मान होगा ना वो किसके बराबर होता है, फाई नेट इक्वल टू होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। यही आपके पास में गाउस के नियम का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यानी कि गाउस के नियम का जो कथन है वह क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये गाउस के नियम का स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को गाउस के नियम का स्टेटमेंट याद रखना है कि गाउस का नियम क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो यह आपके पास में गाउस का नियम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गाउस के नियम को अपन इस तरीके से ले सकते हो आप लोग, देखिए यहां से अभी गाउस के नियम से आप लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है कि फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये एक गाउस के नियम की समीकरण है। आप लोग जानते हो V नो देट
कि फाई जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था यानी कि विद्युत फ्लक्स, उसका जो मान आया था वो कितना आया था बेटा कि फाई बराबर होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा या ई डी ए कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर ये जो विद्युत फ्लक्स है ये नेट है, मतलब कुल विद्युत फ्लक्स है, तो अपन इसको है ना ये समय मतलब सिग्मा लगा के आप सॉरी इंटीग्रेशन लगा के इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि जैसे इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे, ये डी फाई इंटीग्रेशन ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर कुल मिला के फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा बेटा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये जो फाई है इस फाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात बताइए बेटा कि ये जो फाई है इस फाई की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ना तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू नेट अपॉन यहाँ पे आपके पास में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन है ना इसको इस वाली चीज को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो बेटा कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू ये हमारे पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से हो जाएगा, और इंटू यह आपके पास में क्यू नेट है ना तो इसको आप सिग्मा क्यू की फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना, क्यू नेट का मतलब क्या होता है कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश है, और ये सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का योगफल। तो बात ये कि इसको ये से लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक जैसे ये की बात है। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि आप लोग एक चीज जानते हो कि कूलॉम का नियम पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना, कूलॉम का जो नियम पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, वहां पर आप लोगों ने के एक नियतांक था और उसकी वैल्यू आपके पास में थी। तो के की जो वैल्यू होती है ना, के इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर मैं यहाँ से ये जो 4 पाई है इस 4 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 पाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 पाई के हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा बेटा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेटा कि ये जो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह पे, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 4 पाई के लिख सकते हैं। तो यहाँ से ठीक है ना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो इक्वेशन है कैसे बन जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ये आपके पास में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे अपने को क्या रखना है, 4 पाई के, और ये आपके पास में सिग्मा क्यों हो जाएगा। तो ये आपके पास में गाउस के नियम को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और गाउस के नियम का आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसा आपकी मर्जी है वैसे लिख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है, गाउस के नियम का जो मोटी मोटी बात है गाउस के नियम की वह यह है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपके पास में गाउस का नियम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात समझ में आया ना, ये इसकी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को सामने कर दी। हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो बेटा बोलो, किसी को डाउट है क्या। आप अच्छा, मतलब आपके पास में ये इधर देखो बेटा, जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, अब इस बंद पृष्ठ का जो कुल आवेश है ना वह क्यू नेट है। ठीक है बेटा, इस बंद पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है ना, कुल आवेश, आप ये नेट की जगह कुल भी लिख सकते हो बेटा, क्यू कुल। ठीक है ना, तो इस बंद पृष्ठ का जो कुल आवेश है वह आपके पास में कितना बेटा, क्यू है। ठीक है ना, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, इस फाई का जो मान होगा ना वो किसके बराबर होगा बेटा, तो फाई बराबर होगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से, बंद शब्द तो आप लोगों को बोलना ही बोलना है बेटा, ठीक है ना,
जो बंद शब्द है ना, किसी भी बंद पृष्ठ से, ठीक है ना, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते बेटा कि किसी भी पृष्ठ से, आप लोगों को बंद शब्द तो लगाना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पर है ना ये ऐसे यूं भी लगा सकते हो बेटा, इस तरीके से, ठीक है ना, ये बंद पृष्ठ की तरह, मतलब ये इस तरीके से लगा सकते हो। इसका मतलब होता है बंद समाकलन। तो सुनिए, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, ये क्या है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, आवेश और नीचे क्या है बेटा, वो क्या बोलते हैं, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का ही अनुपात है ना। तो आवेश और क्या बोलते हैं, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ठीक है ना, ये आपके पास में फाई के बराबर है। तो कुल मिला के जो अगर अपन बोले बेटा कि गाउस का जो नियम है वो क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये आपके पास में क्या है बेटा, गाउस का नियम है। अब किसी को कुछ पूछना है बेटा, पूछ लो। किसी का डाउट है क्या बेटा? आप प्रियांशु, कोई दिक्कत है बेटा? हाँ बताइए। हाँ बोल। अच्छा अच्छा, सुनो, देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये जो 4 पाई है ना बेटा, इस 4 पाई को आप इधर के से गुणा कर दो। तो 4 पाई को के से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई, और ये आपके पास में के हो जाएगा, और इक्वल टू इधर कितना बचेगा बेटा, 1/एप्सिलॉन नॉट, यही बचा हुआ है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है ना। तो इस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं बेटा, 4 पाई के रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे ना तो क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 पाई के, और ये आपके पास में पीछे क्या चल रहा है, सिग्मा क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सिग्मा क्यों लिख दो, या फिर यहाँ पर क्यू नेट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब भी किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा, बोलो बेटा बोलो, किसी को पूछना है? अच्छा सुनिए, ठीक है ना, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। अब आगे अगर अपन बात करें बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, कुल मिला के आप लोगों को याद ये वाली वैल्यू रखनी है बेटा, ठीक है ना, गाउस के नियम में। तो यहां से अगर अपन इस तरीके से देखें कि यह हमारे पास में एक बंद पृष्ठ है बेटा, ठीक है ना, और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा बेटा, फाई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। अब देखिए सिचुएशन फर्स्ट है कि जैसे ये हमारे पास में एक बंद पृष्ठ है बेटा, इस बंद पृष्ठ में मैं 2-3 सिचुएशन बताऊंगा, आप लोगों को आराम से समझनी है बेटा। ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में जैसे सपोज करो यहां पर, ठीक है ना, यहां पर 3 कूलाम का आवेश है, ठीक है, यहां पर है आपके पास में -2 कूलाम, ठीक है, फिर यहां पे हमारे पास में जैसे +2 कूलाम, ठीक है ना, ये इस तरीके से, और इधर हमारे पास में है -3 कूलाम। ये जो आपके पास में बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश है, ठीक है ना बेटा।
अब यहाँ पर अगर मैं इस बंद पृष्ठ का कुल आवेश देखूं, ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के अगर इस बंद पृष्ठ का कुल आवेश देखेंगे यानी कि क्यू नेट बराबर, ठीक है ना, कितना आएगा बेटा, इन सभी आवेशों को हम जोड़ लें, ठीक है ना, इन सभी आवेशों को अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इन सभी आवेशों को जोड़ेंगे तो कितना होता है इसका, ये तो आपके पास में 3 कूलम है, ये तो प्लस का है, और ये फिर प्लस ये माइनस का 2 कूलम, फिर यहाँ पे आपके पास में प्लस का 2 कूलम, और उसके बाद में प्लस का यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 कूलम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू नेट इक्वल टू अगर अपन बात करें तो 3 कूलम प्लस माइनस माइनस 2 कूलम प्लस का 2 कूलम और माइनस का 3 कूलम, ठीक है। समझते जाना बेटा आप, इसका अपन छोटी सी लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 कूलम है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इनको आपस में कैंसिल कर दीजिए। ये 2 कूलम है ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इनको भी आपस में कैंसिल कर देंगे, यानी कि क्यू नेट इक्वल टू कितना आएगा बेटा, क्यू नेट इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना। यानी कि इस सिचुएशन में, ठीक है ना, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, अपन ये बोल सकते हैं कि इस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो सभी आवेश हैं उन सभी आवेशों का जो योगफल है, ठीक है ना, ये जो आप लोगों ने बंद पृष्ठ ले रखा है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जितने भी आवेश हैं उन आवेशों का योगफल कितना बेटा, 0 है, ठीक है ना। तो अगर इस सिचुएशन में, इसी स्थिति में अगर आप लोग, ठीक है ना, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालो, ठीक है ना, तो उस विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां से अगर अपन बात करेंगे, आपके पास में क्यू नेट इक्वल टू कितना है बेटा, 0। तो क्यू नेट इक्वल टू 0 आएगा, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है 5 नेट इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 5 नेट इक्वल टू क्यू नेट की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू नेट की वैल्यू आपके पास में 0, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 0 अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और आपको 0 को किसी से डिवाइड करो, 5 नेट इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। यानी कि इस बात से आप लोगों को क्या समझने को मिला कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का योगफल अगर शून्य होता है, ठीक है ना, किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का योगफल यदि शून्य होता है तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान भी कितना होता है, शून्य होता है। यानी कि सिंपल सी बात से याद रखना कि अगर आवेश शून्य, आवेशों का योग, या फिर यूं लिख दो कि कुल आवेश, बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश, बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश शून्य हो तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स भी शून्य होता है, ठीक है ना। यह आप लोगों को यह बातें याद रखनी है। यानी कि यदि हमारे पास में कोई ऐसा बंद पृष्ठ है कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का योगफल, याद रखना बेटा, आवेशों का योगफल यदि शून्य मिलता है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, या फिर उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है उस विद्युत फ्लक्स का मान भी कितना होता है, 0। यानी कि आवेश का मान शून्य तो आपके पास में फ्लक्स का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। यह पहली बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर अपन बात करेंगे तो इस तरीके से अपन सपोज करो ये दूसरी वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, इस तरीके से अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक चार्ज कम कर दिया। अब एक चार्ज कम करेंगे तो अभी इस वाली सिचुएशन में, ये दूसरी वाली सिचुएशन है, तो इसका क्यू नेट निकालो बेटा। तो क्यू नेट निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू नेट देखिए 3 कूलम, यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 कूलम और ये प्लस का 2 कूलम, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्यू नेट इक्वल टू कितना है, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 कूलम, ठीक है ना। ये जो आवेश है ना, ये आवेश धनात्मक आवेश है, यानी कि इस बंद पृष्ठ का जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आप लोग थोड़ी देर के लिए से समझिए कि यह आपके पास में जो आवेश है ये समझिए क्या दिख भी रहा है। तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो आवेश है वह हमारे पास में कैसा है, धनात्मक है, ठीक है ना। अब धनात्मक आवेश होगा यानी कि क्यू नेट का मान यहाँ पे
क्यू नेट का मान ये कैसा है, धनात्मक है। यहाँ पर क्या है, क्यू नेट का मान पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रखेंगे ना, तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास में ये 3 कूलाम है, ठीक है ना। और SLS नोट की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अब जब आप इसको सोल्व आउट करोगे, मतलब आप लोगों को एक चीज सीखनी है, जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये जो संख्या आएगी इधर वाली संख्या, ठीक है ना, ये संख्या धनात्मक मिलेगी या ऋणात्मक मिलेगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इधर ऋणात्मक है ही नहीं तो ऋणात्मक मिलने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो संख्या मिलेगी ये कैसी मिलेगी बेटा, धनात्मक मिलेगी। तो कुल मिला के ये जो क्यू नेट है ये भी आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश है, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का मान यानी कि आवेश धनात्मक है, ठीक है ना। आवेश कैसा है बेटा, धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो जब आवेश धनात्मक होगा तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान भी क्या होगा भाई, धनात्मक होगा। और आप लोगों को पता है कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है ना, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो जो विद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ की सतह से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को समझाया भी था जब विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। तो अगर धनात्मक विद्युत फ्लक्स है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो जो फ्लक्स है वह उस पृष्ठ की सतह से बाहर की ओर, जैसे ये सतह है ना, ये सतह, इस सतह से बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश सुनने की बजाय यहाँ पर क्या लिख देंगे, धनात्मक हो, ठीक है ना। धनात्मक हो तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स भी उस पृष्ठ से संबंधित, उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स भी धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो कि फ्लक्स अगर धनात्मक होता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि फ्लक्स उस पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रहा है। अर्थात अपन क्या लिखते हैं, अर्थात फ्लक्स पृष्ठ से बंद पृष्ठ से निर्गत हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो पहली सिचुएशन तो क्या थी बेटा, पहली सिचुएशन ये थी कि यदि आपके पास में बंद पृष्ठ का कुल आवेश 0 है तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है उसका मान आपके पास में 0 है, ठीक है ना। अगर अपन दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें कि यदि बंद पृष्ठ का कुल आवेश अगर धनात्मक है, केवल आपको संख्या के बारे में नहीं, संख्या के ऊपर नहीं जाना, केवल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। अगर हमारे पास में फ्लक्स का आवेश का मान यदि हमारे पास में धनात्मक है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह भी आपको कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और धनात्मक फ्लक्स से तात्पर्य यह हुआ कि वो जो फ्लक्स है वह फ्लक्स इस पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को समझाया था, याद हो तो आप लोगों को, कि किसी भी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होता है वह ऋणात्मक लिया जाता है और किसी भी पृष्ठ से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वह धनात्मक लिया जाता है। यह आप लोगों को याद होगा। अब अगर हम तीसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो तीसरी सिचुएशन इस तरीके से लिख देते हैं। तीसरी सिचुएशन यह है कि जैसे यदि हमारे पास में यहाँ पर यह माइनस का 3 कूलाम है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका विद्युत फ्लक्स कुल आवेश देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 कूलाम माइनस का 2 कूलाम और माइनस का 3 कूलाम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 कूलाम से 3 कूलाम कैंसिल, माइनस का 2 कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता है बेटा आवेश का मान माइनस में भी आ सकता है, ठीक है ना। जब आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को आवेश की वियोज्यता के बारे में भी बताया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस पृष्ठ के अंदर या इस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का योगफल आप लोगों को कितना मिला, माइनस के 2 कूलाम। तो कुल मिला के ये आपको कैसा मिला, नेगेटिव मिला, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्यू नेट का जो मान है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। क्यू नेट का मान क्या है, नेगेटिव है। तो अगर अपन बात करें क्यू नेट का मान कितना है बेटा, नेगेटिव है। तो अगर अपन फाई नेट के बारे में बात करें, फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे ना,
तो कुल मिला के ये नेगेटिव, नीचे कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह तो आ गया ना, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके पास में 2 कूलम है, लेकिन माइनस का साइन तो आ गया पहले से। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो फाई नेट है ना, इसकी वैल्यू आपके पास में कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो ये माइनस का, ठीक है ना, नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योगफल यदि आपके पास में नेगेटिव ऋणात्मक प्राप्त होता है, तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान भी आपको नेगेटिव मिलेगा। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ऋणात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। ऋणात्मक फ्लक्स से तात्पर्य है कि जो विद्युत फ्लक्स है वह उस पृष्ठ में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। यानी कि प्रवेश करने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको ऋणात्मक लेते हैं, और जो बाहर निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थात क्यू नेट यानी कि बंद पृष्ठ का कुल आवेश, बंद पृष्ठ का कुल आवेश ऋणात्मक हो तो पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। और ऋणात्मक फ्लक्स से तात्पर्य है, ऋणात्मक फ्लक्स से तात्पर्य यह है कि फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये 2-3 सिचुएशनें याद रखनी है बेटा कि यदि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित आवेशों का जो योगफल है यदि वो शून्य प्राप्त होता है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान है वो आपके पास में शून्य प्राप्त होगा। दूसरी सिचुएशन यह है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश यदि धनात्मक मिलता है, तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो भी आपको धनात्मक मिलेगा। और धनात्मक विद्युत फ्लक्स से तात्पर्य है कि वो फ्लक्स उस पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है ना, यानी कि निर्गत फ्लक्स बोलेंगे उसको। तीसरी सिचुएशन ये थी कि बंद पृष्ठ से संबंधित यदि आवेश का योगफल अगर आपको ऋणात्मक मिलता है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस बंद पृष्ठ का जो बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आपको ऋणात्मक प्राप्त होगी। और ऋणात्मक फ्लक्स से तात्पर्य यह है कि जो फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो ये इसकी 3 सिचुएशन थी। हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट है क्या? अच्छा, किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। है किसी के कोई समस्या है क्या बेटा? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अब तक? आ तो रही है ना आवाज तो? अच्छा अच्छा। अब अपन क्या करेंगे बेटा कि कूलाम के नियम से अब अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो गाउस का नियम है ना, गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है आप लोगों को, ठीक है। गाउस का जो नियम है उसका स्टेटमेंट या फिर उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। ये आपके पास में गाउस के नियम का स्टेटमेंट है, सॉरी फॉर्मूला। अब अपन क्या करते हैं कि कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति, ठीक है ना। आप लोगों को कूलाम के नियम से क्या करनी है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, ठीक है ना। तो
कूलाम का नियम तो आप लोग जानते हो, ठीक है ना, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप लोगों ने एक चीज ये भी देखी होगी कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान निकाला था, वो तीव्रता का मान आप लोगों ने किसकी वजह से निकाला था, कूलाम के नियम की वजह से निकाला था, ठीक है ना बेटा। तो कूलाम का नियम काम में लेना है आप लोगों को, और गाउस के नियम की क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। तो देखिए अपन क्या करते हैं बेटा, ये अपन एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। इस तरीके से अपन ने एक बंद पृष्ठ ले लिया, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि इस बंद पृष्ठ के यहाँ पे एक O मान लेते हैं, ठीक है ना, ये इसका कोई सेंटर नहीं है, यहाँ पर एक बिंदु मान लिया O। इस बिंदु O पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश रख दिया। और ये जो आपके पास में बंद पृष्ठ है, ये पृष्ठ बंद है बेटा, बंद पृष्ठ, ठीक है। और इस बंद पृष्ठ की सतह पर यहाँ पर अपन एक अल्पांश मान लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा अल्पांश मान लिया अपन इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझना इसको। इस अल्पांश की इस बिंदु O से जो दूरी है वो अपन मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है ना। और ये जो आपके पास में ये जो अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल अपन कितना मान लेते हैं, dA मान लेंगे, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया अपन ने, dA मान लिया। अब अगर अपन ये जैसे इधर की साइड पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वेक्टर, ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास में dA पृष्ठ है, इस dA पृष्ठ का आप लोगों को क्षेत्रफल सदिश लिखना है, देखना है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ रहेगा, तो ये इस तरीके से इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा dA वेक्टर, ठीक है। थोड़ा 3D वाला डायग्राम है, तो ऐसे लिख दिया बेटा dA वेक्टर। अब ये जो आपके पास में मतलब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र, इनके बीच का जो कोण है, ये वाला कोण अपन थीटा मान लेते हैं। और ये जो आप लोगों ने छोटा सा अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के ऊपर यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, तो ये अपन ने इस अल्पांश के ऊपर एक बिंदु मान लिया P। अब इस बिंदु P के ऊपर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए बिंदु P पर ये जो बिंदु P है इस अल्पांश के लिए, इस बिंदु P पर ये जो आपके पास में आवेश है ना, क्यों, इस आवेश के कारण आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बेटा कि बिंदु आवेश के कारण आप लोगों ने यहाँ पर एक बिंदु आवेश लिया था कैपिटल Q, यहाँ पर एक बिंदु लिया था P, और इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बेटा, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। याद है आप लोगों को, ये अपन ने निकाला था, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो आपके पास में आवेश है क्यों, इस आवेश के कारण बिंदु P पर अगर आप लोग तीव्रता निकालोगे तो वो अपन कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू K, यहाँ पर क्यों KQ अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको डाल लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो आपके पास में डीए क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ये डीए क्षेत्रफल बहुत गौर से समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो डीए क्षेत्रफल है, इस डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा ना, उसका मान कितना होगा, यानी कि अल्पांश डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। ये जो आप लोगों ने एक अल्पांश लिया है, इस अल्पांश से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, उस विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी,
डी फाई इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है ना, ये आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ये जो आपके पास में विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स है ना, ये तो केवल इस अल्पांश की वजह से है, लेकिन अगर अपन इस संपूर्ण पृष्ठ की वजह से अगर आप लोग विद्युत फ्लक्स निकालोगे तो क्या करेंगे, अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ये आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई, ये बंद पृष्ठ ऐसे लगा दीजिए, ठीक है ना, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन के ऊपर है ना, ये ऐसे ये गोला बनाने का मतलब है कि अपन बंद पृष्ठ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बंद समाकलन बोलते हैं इसको। तो डी फाई का समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू, यहां पर अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये जो E है ना, इस E की वैल्यू अपन कितना रख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो आपको E नजर आ रहा है इस E की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन E की वैल्यू रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी ए, ये कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस वाले वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको अपन ऐसे लिखे बेटा कि फाई इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली चीज है तो थोड़ा ध्यान देना बेटा। तो फाई इक्वल टू इसको अपन लिखते हैं कि ये के क्यू जो नजर आ रहा है इसको तो बाहर निकाल लीजिए, के क्यू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये बंद पृष्ठ हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे डी ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या बेटा, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो बोल दो, किसी बच्चे को कुछ पूछना बेटा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, अच्छा। अब यहाँ पर आप लोगों को आगे चलते बेटा, अच्छा अब अपन आगे चलते हैं इसके बाद में, ये जो आप लोगों ने 11th क्लास में ठोस कोण के बारे में पढ़ा होगा, घन कोण या फिर ठोस कोण के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा। ये जो अल्पांश है ना, अल्पांश क्षेत्रफल डी है, ठीक है ना, ये डी है, ये जो यहाँ पर ओ पर जो कोण बनाएगा उसको अपन घन कोण बोलते हैं, ठीक है ना, ठोस कोण बोलते हैं, और उस ठोस कोण का मान कितना होता है, ये पूरा जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये पूरा ठोस कोण है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि अल्पांश डी ए द्वारा ओ पर बनाया गया घन कोण या फिर आप इसको ठोस कोण भी बोल सकते हो, ठोस कोण, ठीक है ना। ठोस कोण को अपन डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है डी ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, समझते जाना, फाई इक्वल टू के क्यू इंटीग्रेशन ये बंद समाकलन, और ये जो आपको डी ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, डी ओम रख सकते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन ने रख दिया। अब अपन आगे चलते हैं, तो ये जो आपके पास में पूरा पृष्ठ है, ठीक है ना, तो यहाँ ये पूरे पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र पर कोण, मतलब केंद्र तो नहीं है, यहाँ ऊपर जो कोण बनेगा ना वह कितना होगा, यानी कि संपूर्ण, या फिर ऐसे लिख दो कि संपूर्ण
फर्स्ट ओ पर या डाई लिख दो, डी ओम है ना, ये जो ठोस कोण है ना बेटा डी ओम, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 4 पाई होती है, ठीक है ना। यानी कि डी ओम इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये होता है 4 पाई, इंटीग्रेशन डी ओम इक्वल टू कितना होता है 4 पाई। अब यहाँ पर ये जो डी ओम की वैल्यू है, यानी कि पहले ध्यान से समझना बेटा, ये जो अल्पांश है ना, इस अल्पांश के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनाया उसकी वैल्यू कितनी ये रही, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास में इसको छोटे छोटे सब जगह अल्पांश रहेंगे, छोटे छोटे अल्पांश, तो उन सभी अल्पांशों के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनाएंगे ना, ठीक है ना, वो जो कोण बनेगा उस कोण का मान कितना होगा 4 पाई होगा। ये आप लोगों को याद रखनी है बेटा। अच्छा सुनिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू नजर आ रही है आप लोगों को, इसकी वैल्यू को इसकी जगह पे अपन क्या रख सकते हैं 4 पाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखोगे ना तो कितना आएगा 5 इक्वल टू के क्यू, तो ऐसा वैसा ही, ठीक है ना। ये के क्यू ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसकी जगह पे अपन क्या रख सकते हैं 4 पाई, या मल्टीप्लाई 4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, तो 5 इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऊपर कितना चल रहा है क्यों, तो ये क्यों मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। इस 4 पाई से ये 4 पाई मिलता देते हैं, यहाँ कितना आएगा 5 इक्वल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप लोगों को पता है यही आपके पास में क्या होता है, गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। तो देखिए अपन ने क्या किया कि कूलॉम के नियम का उपयोग करते हुए गाउस के नियम को किस प्रकार से व्युत्पन्न किया, तो ये आपके पास में गाउस का नियम हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बेटा, और किसी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लीजिए। बोलो बेटा बोलो। उठा लेगा बेटा प्रियांशु। सुनिए, हाँ बेटा देखिए, ये वाला, हाँ मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप लोगों ने 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा हो ना, तो उस पहले चैप्टर में ये चीज है बेटा। अब देखो इसकी डेरिवेशन तो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा नहीं बेटा, आप लोगों को अभी तो यही बोल सकता हूँ कि आप लोग है ना इस चीज की वैल्यू कितनी होती है बेटा। तो वहां पर आप लोगों ने 11th क्लास में ठोस कोण के बारे में पढ़ा होगा। ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। और ठोस कोण क्या होता है बेटा, ये तो समझने की कोशिश करना कि जैसे आपके पास में ये कोई फुटबॉल है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये कोई फुटबॉल है या कोई बॉल है, ये बिल्कुल ठोस है, ठीक है ना। ये क्या आपके ऐसे भी मत समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों ने वो आइसक्रीम का है ना, मतलब कोन वाली आइसक्रीम, शंकु वाली, याद है ना आप लोगों को। अब आप उसके अंदर है ना जैसे आइसक्रीम भर दी है, अब वो जो उसके सेंटर मतलब वहां का जो एंगल, मतलब जहां से अपन पकड़ते हैं ना, जैसे ये इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर जब अपन इसको पकड़ते हैं ना बेटा, यहाँ पर जो एंगल बनता है, पूरा एंगल अंदर की साइड का जो पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, अंदर की साइड का जो पूरा एंगल बनेगा उसको अपन बोलते हैं ठोस कोण, और उसका जो मान होता है ना बेटा वो होता है 4 पाई। ये अभी आप लोगों को याद रखना, जब तुम यहाँ पे आओगे ना तो मैं आप लोगों को सब समझा दूंगा कैसे होता है बेटा, याद हो जाएगा आप, ठीक है ना बेटा। तो ये अच्छा वो देखा होगा आप लोगों ने, वो अंदर से मतलब है ना ऐसे होती है बेटा, यूं होता है, ठीक है ना, ये यूं होता है। तो मतलब वो ऐसे नहीं कि भाई ऐसे बी आकृति का होता है, नहीं बेटा, वो ऐसे पूरा है ना ऐसे घुमा रहता है, मतलब ऐसे होता है यूं, तो मतलब ये ऐसे ऐसे यूं होता है, मतलब ये पूरा इस तरीके से। तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो वाला एंगल आपके पास में ठोस कोण होता है, और ठोस कोण की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है बेटा 4 पाई होती है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में इसका इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू 4 पाई रखोगे ना, तो 4 पाई रख दिया बेटा, के की वैल्यू आप लोग पुट अप कर दिए, 4 पाई से 4 पाई को निपटा दो, तो पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पाई इक्वल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब और किसी को कुछ पूछना है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अच्छा सुनो सबके सब, कल है ना पढ़ाऊंगा बाद में, पहले आप लोग है ना जैसे अपनी 5 बजे क्लास स्टार्ट होगी ना, 5 बजे क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये डेरिवेशन करके बताओगे सब, ठीक है ना। मतलब सब आप लोग है ना बिना देखे ये डेरिवेशन करके, उसमें क्या बोलते हैं मतलब कॉपी पेन में, और या तो फोटो खींच के मुझे सेंड करो, ठीक है।
या फिर यहाँ पे वीडियो पे आके और मुझे दिखाओ कि भाई सर हमने ऐसे कर ली। लेकिन तब आप ये करोगे ना, उसके बाद में मैं कल आगे पढ़ाऊंगा बेटा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा फिर आगे कल। हाँ बेटा, हाँ नोट्स भेज दूंगा बेटा। हाँ नोट्स भेज दो, आज के भेज दूंगा ना बेटा, नोट्स तो अब बने हैं ना, तो भेज दूंगा मैं नोट्स आज, ठीक है ना। इससे पहले तो कोई नोट्स नहीं थे बेटा, आज भेज दूंगा मैं, है ना। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, पूछना है तो पूछ लो बेटा। हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? हाँ तो डालूंगा ना, नोट्स तो डालूंगा ना, क्यों नहीं डालूंगा। ठीक है, प्रियांशु समझ में आएगा नहीं बेटा? वो कहाँ गया पवन? आज कहाँ जुड़ा हो? सौरभ समझ में आएगा नहीं है बेटा? दिव्या, और सुनो मेरी बात तुम, अगर 8 तारीख को लॉकडाउन, 8 तारीख को अगर लॉकडाउन खुल गया, ठीक है ना, तो मैं है ना 10 तारीख से है ना ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा बेटा फिर, ठीक है ना। आप लोग इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, जिस दिन ही लॉकडाउन खुल गया ना उसके अगले दिन से मैं ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। सुन रहे हो ना आप सबके सब? हाँ, फिर मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा जैसे ही खुला है, और मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया आप लोगों को, ठीक है ना। 8 तारीख तक तो है ही सही, तो अगर 8 तारीख के बाद में खुल जाता है तो फिर आप लोगों को ऑफलाइन बुलाऊंगा फिर सबको, है ना। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा। ठीक है चलो, फिर बाकी का कल पढ़ते हैं बेटा, ये डेरिवेशन आप लोगों को करनी है, उसके बाद में फिर मैं कल आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ओके। और ओके बेटा, ओके।